बोला भारत माता की। तो भाई छात्र संसद है, आवाज भी जरा वैसे आनी चाहिए। बोला भारत माता की। वंदे वंदे। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की। वाह। भारतीय छात्र संसद, आज हम समारोह सत्र की ओर जा रहे हैं, इसलिए मंच पर उपस्थित हमारे अपने सबके लाडले नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी, जिनके भाषण से हर एक युवाओं के दिल में एक जोश भर दिया, वो माननीय सुमित्रा दीदी, माननीय मीरा कुमारी जी, डॉक्टर माशलकर जी, यहाँ मंच पर उपस्थित जो MIT संस्था के सर्वसर्व है, मैं कहूँगा कि जिन्हें माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, वो माननीय विश्वनाथ जी, माननीय राहुल जी, उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे सामने बैठे हुए सभी छात्र, युवा बहनों, भाइयों और पत्रकार दोस्तों, 12वीं भारतीय छात्र संसद जो पुणे में लगातार 3 दिन से चल रही है। राहुल जी से मैं बात कर रहा था, मैं जब आया तब अपनी खाने की छुट्टी हुई थी, 1/4 हॉल ही भरा हुआ था। मैंने कहा राहुल जी, संख्या तो आपने बहुत कही थी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा अभी थोड़ा 10 मिनट का समय दो, खाने की छुट्टी हुई है, ये पूरा भर जाएगा। और थोड़ी देर में मैं देख रहा हूँ कि करीब करीब उन्होंने मुझे बताया कि 28 स्टेट से छात्र यहाँ पे आए हुए हैं। और एक मिनी भारत, छोटा भारत, उसका दर्शन हमें आज यहाँ हो रहा है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारे मित्र राहुल जी कराड़, जिन्होंने इस संसद का आयोजन किया है, और सभी का वेलकम करता हूँ। क्या आप भारत के अलग अलग स्टेट से हमारे युवा मित्र, भाई बहन यहाँ पर पधारे, हमारे पूना नगरी में, महाराष्ट्र में आए हुए हैं। मैं क्रीड़ा मंत्री भी हूँ, युवा मंत्री भी हूँ, और इसके नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि आपका स्वागत मैं यहाँ पे करूँ। मित्रों, ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, हमको देवेंद्र जी को भी सुनना है, और दोनों हमारे सुमित्रा दीदी है, मीरा जी है, इन्होंने तो ऐसा जोश आप लोगों में भर दिया है कि हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी 5-7 मिनट में मैं अपना भाषण यहाँ पर समाप्त करूंगा। मित्रों, अपना देश, अपना राष्ट्र, ये सबसे युवा राष्ट्र है। आज करीब करीब 62% लोग जो 15 से 59 के आयु के हैं, जो आज काम कर सकते हैं, वो 62% हमारे देश में है। आज 30 के आयु के एवरेज ज्यादा युवा जो है, वो पूरी दुनिया में है, सबसे ज्यादा हमारे देश में है। और इतनी युवाओं की ताकत जिस देश के पास है, जिस राष्ट्र के पास है, वो राष्ट्र के बारे में क्या कहना चाहिए। और आज इस भारतीय छात्र संसद का मकसद यही है कि ये इस युवा शक्ति को, इस युवाओं को सही दिशा में ले जाए, एक दिशा बताई जाए। यहाँ पे अनेक लोग आए, अनेक मान्यवर आए, बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्र से, शैक्षणिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, बड़े से बड़े लोग यहाँ पर आए। उनका आपने सुना है, उन्होंने अपने सामने अपनी बात रखी है। और ये बात सुनने के बाद हम अपने अपने स्टेट में जाएंगे, अपने अपने जगह जाएंगे। लेकिन खाली वहाँ पर जाना, यहाँ पर सुनना, ये इस सांसद का मकसद नहीं है। तो हम यहाँ से लेकर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उसका अनुकरण क्या करते हैं, यह महत्व की बात है। और हमको आपसे यही उम्मीद है कि देश का युवा,
इस देश का तरुण इस सही दिशा में जाए। आज राजनीति में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, राजनीति पे मैं बात कहूंगा। हम हमेशा फ्लाइट में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो लोगों की बातें सुनते हैं हम लोग। राजनीति की बात निकली तो कहते गंदी है, गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, और कुछ बातों में तथ्य भी है, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन अगर बुरे लोग हैं और बुरे लोगों से अगर मतलब देश को बचाना है या उनको अलग करना है तो हमारी भी जिम्मेदारी है, युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य से यह नहीं हो रहा है। अगर हम पार्लियामेंट में देखें, हम राज्यसभा में देखें तो खाली 64 30 की आयु तक 40 की आयु तक जो हमारे सांसद हैं वो 64 मतलब 543 और 253 करीब करीब 800 लोगों में खाली 64 युवा ऐसे हैं जो 40 की उम्र तक है वो सांसद बने हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों अच्छे युवा सामने नहीं आते हैं? क्यों पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते हैं? अगर आप अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो फिर आप कैसे हम लोगों को दोषी पकड़ सकते हैं? आज मैं समझ सकता हूं कि यह बोलबाला बुजुर्ग लोगों का है। एक प्रॉब्लम इस राजनीति में यह भी है कि अगर कोई IAS हो जाए, IPS हो जाए, कोई गवर्नमेंट सर्विस में चले जाए तो उसको लिमिटेशन है। 58 साल का हो गया तो रिटायर्ड हो जाता है, 60 साल तक गया तो स्कूल का टीचर रिटायर्ड हो जाता है। लेकिन राजनीति में यह सुविधा बहुत अच्छी है कि आखिरी तक, कब्र तक, स्मशान तक हमको कोई रिटायरमेंट ही नहीं है, और इसलिए इसमें से कोई रिटायर होना ही नहीं चाहता है। सबको ऐसे लगता है, 80 साल का भी रहा तो उसको लगता है मैं युवा हूं, अभी तक मुझे क्या हुआ है, मैं काम कर सकता हूं। 85 साल का रहा तो वो भी कहता मैं CM बन सकता हूं, मैं PM बन सकता हूं। ये बात सही है, लेकिन जब तक अच्छे लोग, आप युवा आगे नहीं आएंगे तब तक किसी को गलत ठहराना भी मुझे लगता है कि उसके ऊपर मतलब गलत ही बात है। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा आपसे कि आपने आगे आना चाहिए, युवाओं ने आगे आना चाहिए, और जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक इस राजनीति को कोई बदल नहीं सकता। हम लोग गांव में जाते हैं, किसी के गेस्ट के यहाँ जाते हैं, कोई हमारे परिजन के पास जाते हैं तो हम उसके बच्चे होते हैं घर में, उनसे हम पूछते हैं कि आगे चल के क्या होगा। स्कूल के बच्चों को हम जाते प्रोग्राम में आगे कि तुमको क्या होना है, तो कोई कहता डॉक्टर होना है, कोई कहता वकील होना है, कोई कहता IPS होना है, IRS होना है, IAS बनना है। लेकिन 100 में से 1-2 बच्चा भी ये नहीं कहता कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। मतलब इतना गलत नजरिया हमारा पॉलिटिक्स में देखने का है। कोई नहीं कहता कि हमें राजनीति में आना है, देश में सुधार लाना है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसी हमारी सोच है? तो मुझे लगता है अगर इस सोच को बदलना है तो वो जिम्मेदारी आपकी है। इस छात्र संसद के माध्यम से मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप भी राजनीति में आए, आप भी राजनीति में आए। लोगों को जल्दी करियर बनाना है, बहुत पैसा कमाना है, ये भी बातें हैं, ये भी लोगों की सोच है। लेकिन अगर हम एक मिशन लेकर अगर काम करते हैं तो मुझे लगता कोई बात मुश्किल नहीं है। आज हम परिवारवाद की बात करते हैं, हम पूंजीवाद की बात यहां पर हुई है, कौन कहता है? देवेंद्र जी को देखो, सबसे युवा नागपुर के महापौर पूरे हिंदुस्तान में देवेंद्र जी थे। 24-25 साल के थे तब वो महापौर बने, उसके बाद में MLA बने, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार MLA बने। आसान मतलब कोई बात ऐसी नामुमकिन है नहीं, मुश्किल बात कोई है नहीं। अगर एक बार युवा ठान ले, एक बार हम निश्चय कर ले तो मुझे लगता है कोई बात मुश्किल नहीं है। मैं अपनी बात कहूंगा, अभी आपसे कहा गया कि मैं 6 बार MLA हूं, मैं छोटे से गांव से हूं, मैं यहां से 500 किलोमीटर पे जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, जलगांव जिला है, वहां से रूरल एरिया से हूं। 200 छोटे मोटे गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। मैं जब कॉलेज छोड़ा 24-25 साल का था तब मैं वहां पे नगराध्यक्ष बन गया। उसके बाद में मुझे मौका मिला, मैं 94-95 से पहली बार वहां पर मैं MLA बना। 1 बार बना, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। मेरे पिताजी सिर्फ स्कूल टीचर थे, हाँ मेरी स्कूल टीचर थे। हमारी नागपुर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी मेरा नहीं था,
और मैं आपसे कहूंगा, मैंने राहुल जी से भी अभी कहा कि लोग परिवारवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, जिसकी संख्या बड़ी हो वही वहां पे चुन के आता है। मैं जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं वहां पे मेरी जो जनजाति है, मैं ओबीसी समाज से हूं, गुर्जर समाज से हूं, 25 अगर जाति होगी तो सबसे छोटी जाति का 3.5 लाख वोटों में खाली 3000 वोट ये मेरे कास्ट के हैं, मेरे कास्ट के। लेकिन मैं 6 बार चुन के आता हूं, ये कैसे मुमकिन है? तो मुझे लगता है कोशिश करनी चाहिए, लगन से काम करना चाहिए, डिवोशन भी अपना उसमें इतना होना चाहिए। अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं तो लोग भी हमें सर पे लेते हैं। कोई पूंजीवाद नहीं, कोई परिवारवाद की बात नहीं करता है। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता कॉलेज छोड़ते से हम लोग एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए। लास्ट टाइम देवेंद्र जी ने मुझे इरिगेशन मिनिस्टर बनाया, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। अभी मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हूं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूं, रूरल डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। तो ये क्यों है और क्यों लोग 6 बार चुन के देते हैं? तो मुझे लगता है हमारे ऊपर जिम्मेदारी सीखने के बाद हमको काम भी वैसा ही करना चाहिए। मित्रों, एक बार आदमी आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, डॉक्टर हो गया तो उसकी डिग्री हमेशा के लिए होती है। हमारी डिग्री ऐसे नहीं है, हमें हर 5 साल के बाद हमें एग्जाम देनी पड़ती है, हमें परीक्षा में खरा उतरना पड़ता है। अगर फेल हो गया तो घर को, पास हो गया तो आगे। डिग्री के बारे में ऐसे नहीं है, अगर हमें बार बार पास होना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है। हम जैसे छोटे जाति के कार्यकर्ता है, इतना आसान नहीं है कि 6 बार चुन के आना। बहुत गिने चुने लोग हैं, 350 लोगों में 6-7 लोग होंगे जो 5 बार 6 बार हम जैसे चुन के आते हैं। तो उसमें मेहनत भी मित्रों बहुत करनी पड़ती है। मैं मेरे बारे में भी कहूंगा कि मुझे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है, इस क्षेत्र में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। देवेंद्र जी को पता है, मैंने राहुल जी को बताया है। मेरे क्षेत्र में ऐसे 200 गांव हैं, छोटे छोटे लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, लेकिन जब कहीं भी बीमार कोई गिरता है तो मुझे याद करता है, मुझे याद करता है। बंबई तक ले जाना हो, पुणे तक ले जाना हो, मैंने करीब करीब आज तक 1.5 से 2 लाख लोगों के ऊपर उपचार किए होंगे। 5-7 लाख से लेके 10 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक उस आदमी को बंबई लेकर जाना, उसकी व्यवस्था करना, उसके से पैसे का प्रावधान करना और उसको ऑपरेट करके घर तक छोड़ना, ये जिम्मेदारी हमारी है। मुझे ऐसे लगता है उन लोगों ने जिनको ऑपरेशन करा के मैंने मुंबई से उनको घर पे छोड़ा है और उसके रिश्तेदार जो घर के लोग हैं उन्होंने भी अगर मुझे वोटिंग किया तो भी मैं 50,000 वोट से चुन के आ जाता हूं। तो मुझे लगता है अगर आप अच्छे से काम करो, पूरे लगन से काम करो तो आपको कोई कहीं हरा नहीं सकता। इसलिए परिवारवाद की बात है, ये पैसे की बात है, जातिवादी की बात है, इस पर मैं भरोसा नहीं करता हूं। और इसलिए आपसे यही उम्मीद करता हूं कि हमें इस देश को सुपर पावर बनाना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम कितने तेजी से भाग रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। आज हमारे इस नेता का जन्मदिन भी है, आप सबकी ओर से मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें इस देश को सुपर पावर बनाना है, महाशक्ति बनाना है। अमेरिका हो, रशिया हो, चीन को, इनको सबको हमें पीछे छोड़ना है। हम लोग देख रहे हैं आज विदेश के सभी मैगजीन में देश का, दुनिया का सबसे प्रिय नेता कौन, नंबर 1 लोकप्रिय नेता कौन, तो मोदी जी का नाम आता है। हमारा सीना और चौड़ा हो जाता है, हमें गर्व होता है। हम बाहर कहीं भी देश में जाते हैं तो पहले की स्थिति और आज की स्थिति क्या है। पहले हम इंडिया कहते थे तो लोग ऐसे बारीक आंखें कर लेते, हाँ इंडिया, ओके ओके। आज हम जब इंडिया कहते हैं, हम भारत कहते हैं तो लोग हमारा स्वागत करते हैं, बड़े खुशी के, मतलब खुशी के हमारे तरफ देखते हैं। क्या वजह? तो हमारे मतलब ये सौभाग्य की बात है कि ऐसा नेता भी हमें मिला है जिसके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ, इसी संसद के माध्यम से मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आपका योगदान राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा हो। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को सुपर पावर बनाना है तो हमें युवाओं से ही उम्मीद है, आपसे ही उम्मीद है। मैं छात्र संसद आयोजन के लिए कराड़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।